नमस्ते। अर्कवंश चैनल में आपका स्वागत है। हम संक्षेप में वाल्मीकि रामायण की कथा सुन रहे हैं। पिछले भाग में हमने देखा रावण सीता का अपहरण करके उसे लंका ले जाता है। मार्ग में उसका जटायु से घोर युद्ध होता है। श्री राम लक्ष्मण आश्रम में लौटते हैं तो उन्हें सीता दिखाई नहीं देती। सर्वत्र खोज करते हुए वो जटायु के पास पहुंचते हैं। जटायु से उन्हें पता चलता है कि रावण ने सीता का हरण किया है। इतना कहकर जटायु अपने प्राण त्याग देता है। फिर श्री राम जटायु का अंत्य संस्कार करते हैं। अब आगे। फिर श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए पश्चिम दिशा की ओर चलने लगे। मार्ग में उन्हें अत्यंत गहन, दुर्गम और देखने से भी भय लगे ऐसे वन लगे। फिर दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए वो एक विशाल वन में पहुंचे। फिर जनस्थान से 3 कोस की दूरी पर क्रौचारण्य नामक वन में वो पहुंच गए। सर्वत्र सीता की खोज करते हुए वो मतंग मुनि के आश्रम के निकट के वन में पहुंचे। वहां की एक गुफा के समीप लक्ष्मण ने अयोमुखी नाम की एक प्रचंड राक्षसी के नाक, कान तथा स्तन काट दिए। वहां से आगे मार्गक्रमण करते हुए उन्होंने एक विशालकाय राक्षस को सामने खड़ा देखा। उसे ना तो मस्तक था और ना ही ग्रीवा थी, केवल धड़ था। उसके उदर में ही एक मुख तैयार हो गया था। शरीर पर धारदार तथा तीक्ष्ण रोम थे। छाती में ही उसका ललाट था और उस ललाट पर एक बहुत बड़ी आग थी। उसे 1 योजन लंबे हाथ थे और वो भयंकर दिखाई दे रहा था। उसकी लंबाई 1 कोस होगी ऐसा लग रहा था। उसने श्री राम लक्ष्मण को हाथों से जकड़ कर पकड़ा। इस संकट से कदाचित हम नहीं बचेंगे ऐसा उन्हें लगने लगा। फिर बुद्धि का निश्चय करके उन दोनों ने कबंध के दोनों हाथ काट दिए। अपने हाथ कट गए हैं ये देखकर उस राक्षस ने दीनवाणी से पूछा, आप दोनों कौन हो? लक्ष्मण ने उनका परिचय दिया और फिर कबंध का परिचय पूछा। कबंध कहने लगा, मेरे भाग्य से ही मुझे आपका दर्शन हुआ है। पूर्व काल में मैं एक तेजस्वी दानव था। मैं लोगों को भयभीत करने के लिए भयंकर राक्षस रूप धारण करता था। एक बार मैंने स्थूलशिरा नाम के ऋषि को ऐसे ही घबराया। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मेरा ये क्रूर रूप ऐसे ही कायम रहेगा। मैंने जब उस श्राप की प्रार्थना की तब वो बोले, जब श्री राम लक्ष्मण इस वन में आकर तुम्हारे हाथ काट देंगे और तुम्हें जला देंगे तभी तुम्हें पूर्व रूप की प्राप्ति होगी। राक्षस बनने पर मैंने घोर तपश्चर्या करके ब्रह्मदेव से दीर्घायुष्य की प्राप्ति की। मेरे बल की घमंड में एक दिन मैंने इंद्र पर आक्रमण किया। इंद्र के वज्राघात से मेरा मस्तक और जांघा मेरे ही शरीर में घुस गए। मैंने उन्हें क्षमा की याचना करने पर उन्होंने मेरे बाहु 1 योजन लंबे किए तथा पेट में तीक्ष्ण दांतों वाला एक मुख बनाया। इंद्र ने मुझे ये भी कहा कि जब श्री राम लक्ष्मण तुम्हारे हाथ तोड़ेंगे तब तुम स्वर्ग में जाओगे। निश्चित ही आप ही वो श्री राम हैं। अब आप दोनों मुझे जला दे, फिर मैं आपको एक अच्छे मित्र का पता बताऊंगा। कबंध ने जब ऐसा कहा तब श्री राम उसे बोले, मेरी यशस्विनी पत्नी सीता का रावण ने हरण किया है। हम असहाय होकर सर्वत्र उसकी खोज कर रहे हैं। वो राक्षस कहाँ रहता है, उसका प्रभाव क्या है, इसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं है। अगर तुम्हें हमारे लिए करुणा उत्पन्न हो रही है तो इस विषय में कुछ जानकारी देकर हम पर उपकार करो। फिर हम गड्ढा खोदकर तुम्हें जला देंगे। इस पर वाक्पटु कबंध ने कहा, इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं सीता संबंधी अथवा उस राक्षस संबंधी कुछ भी नहीं बता सकता। मेरा पूर्व स्वरूप प्राप्त होने पर मैं आपको ऐसे व्यक्ति का पता बताऊंगा जो उस राक्षस को जानता हो। श्री राम लक्ष्मण ने उसके महाकाय शरीर को एक खाई में फेंक दिया। फिर हाथियों ने उखड़े हुए वृक्षों के बड़े बड़े तने लाकर उसके शरीर पर फेंक दिए और फिर उसे आग लगा दी। कुछ समय पश्चात एक तेजस्वी पुरुष उस चिता से बाहर आ गया और त्वरित एक विमान पर विराजमान हो गया।
उसने श्री राम से कहा, आप समाश्रय युक्ति का उपयोग करके जो आप ही की तरह दुर्दशा में फंस गया है, ऐसे पुरुष को अपना सहायक बनाएं। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव नाम का वानरों का राजा अपने 4 मंत्रियों सहित रहता है। वो महापराक्रमी, सत्य प्रतिज्ञ तथा बुद्धिमान है। सांप्रत उसके भ्राता वाली ने उसका राज्य छीनकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया है। इस समय सुग्रीव भी एक सहायक की खोज में है। उसका कार्य संपन्न करने के लिए आप दोनों भाई समर्थ हैं। आप अग्नि को साक्षी मानकर उससे मित्रत्व का नाता स्थापन करें। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव इस जगत में राक्षसों के जितने तल हैं, उन सबको पूर्ण रूप से तथा बारीकी से जानता है। वो वानरों के साथ नदियां, पर्वत, खाई तथा अत्यंत दुर्गम भागों में भी खोज कर आपकी पत्नी को ढूंढ लेगा। फिर कबंध ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचने का मार्ग कथन करता है। श्री राम, यहाँ से आप पश्चिम दिशा की ओर जाएं। वो सारा मार्ग फूलों से लदे वृक्षों से भरा हुआ है। उन वृक्षों के मधुर फलों का आस्वाद लेते हुए आप वो वन पार करके नंदन वन के समान सुंदर ऐसे दूसरे वन में पहुंच जाओगे। उस वन में सर्व ऋतु निवास करते हैं। फलों के भार से वहां के वृक्ष झुके हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार सुंदर पर्वतों से भ्रमण करते हुए आप दोनों बंधु एक शिखर से दूसरे शिखर तथा एक वन से दूसरे वन में पहुंच जाओगे। इस तरह अनेक पर्वत तथा नदियां पार करते हुए आप पंपा नाम के पुष्करणी के तट पर पहुंच जाओगे। पंपा सरोवर के तट पर पैर फिसले ऐसा कीचड़ नहीं है। उसमें शैवाल या काई नहीं है। सरोवर का तल वालुका पूर्ण है। नाना प्रकार के कमलों से सुशोभित हुई है। पंपा के जल में तैरने वाले हंस, कारंडव, क्रौंच तथा कुर्र पक्षी मनुष्यों को देखकर घबराते नहीं हैं, क्योंकि किसी मनुष्य ने किसी पक्षी का वध किया है ऐसा अनुभव ही उन्हें आया नहीं है। पंपा सरोवर के परिसर का सौंदर्य देखकर आप शोक करना छोड़ देंगे। पंपा सरोवर के फूल सूखते भी नहीं है और गिरकर भी नहीं पड़ते। ऐसा कहते हैं कि पहले जब मतंग मुनि के शिष्य उनके लिए फलमूल लेकर जाते थे, तब थकान से उनके शरीर से पसीने के बिंदु नीचे गिरते थे। वो पसीने के बिंदु ही मुनियों की तपस्या के प्रभाव से तत्काल फूल रूप में परिणत हो जाते थे। इसी कारण वो फूल सूखते भी नहीं है और नष्ट भी नहीं होते। वो सारे ऋषि अब चले गए हैं, परंतु उनकी सेवा में रमने वाली तपस्विनी शबरी आज भी आपको वहां दिखाई देगी। वो सदैव ही धर्म का अनुष्ठान करने में मग्न रहती है। आपका दर्शन होने पर शबरी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। आप पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर जाए। वहां आपको एक अनुपम सुंदर आश्रम दिखाई देगा। सर्वसाधारण लोग उस आश्रम में नहीं पहुंच सकते। उस आश्रम तथा परिसर में मतंग मुनि के प्रभाव के कारण हाथी कभी आक्रमण नहीं कर सकते। वहां का अरण्य मतंग वन नाम से प्रसिद्ध है। उस मनोहर वन में आप अत्यंत प्रसन्नता से विहार करेंगे। पंपा सरोवर के पूर्व भाग में ऋष्यमुख पर्वत है। वहां के वृक्ष फूलों से सुशोभित हुए हैं, परंतु उन पर चढ़ना कठिन है, क्योंकि वो सांप तथा हाथी के बछड़ों से सुरक्षित है। ऋष्यमुख पर्वत मनोकामना पूर्ण करने वाला है। पूर्व काल में ब्रह्मदेव ने उसकी निर्मिति की थी और उसे औदार्य इत्यादि गुणों से संपन्न किया था। उस पर्वत के शिखर पर सोने वाला पुरुष स्वप्न में जो संपत्ति प्राप्त करता है, वो उसे जागने पर भी प्राप्त हो जाती है। उस पर्वत पर एक बहुत बड़ी गुफा है। धर्मात्मा सुग्रीव वानरों सहित उसी गुफा में निवास करता है। आप सुग्रीव से अवश्य मित्रता करें। इतना कहकर कबंध वहां से चला गया। कबंध के बताए हुए मार्ग से फल फूल तथा मधु के छत्तों से भरे वृक्ष देखते हुए श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव को मिलने के लिए पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे। रात में एक पर्वत पर निवास करके वे पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने शबरी का रमणीय आश्रम देखा। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। शबरी ने उन्हें अर्घ्य एवं पाद्य अर्पण करके उनकी विधिवत पूजा की।
फिर श्री राम उस धर्मपरायण तपस्विनी से बोले, तपोधने, तुम्हारा तप बढ़ रहा है ना? क्रोध एवं आहार पर तुमने संयम प्राप्त किया है ना? तुमने गुरुजनों की जो सेवा की वो सफल हुई है क्या? श्री राम के ऐसे पूछने पर सिद्धों से सम्मानित हुई उस सिद्ध तपस्विनी वृद्ध शबरी ने विनम्र भाव से कहा, हे रघुनंदन, आज आपका दर्शन होने के कारण ही मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हो गई। आपके प्रसाद से ही मैं अब अक्षय लोक में जाऊंगी। जब आप चित्रकूट पहुंचे तभी मेरे गुरुजन दिव्य लोक चले गए। उन धर्मज्ञ मुनि ने जाते समय मुझे कहा था कि तुम्हारे आश्रम में श्री राम लक्ष्मण सहित अतिथि बनकर आएंगे। तुम उनका यथायोग्य सत्कार करना। उनके दर्शन से तुम श्रेष्ठ एवं अक्षय लोक में जाओगी। उन्होंने मुझे ये कहा था, इसीलिए मैंने आपके लिए वन के फलमूलों का संग्रह करके रखा है। फिर श्री राम ने उसके गुरु मतंग मुनि का आश्रम देखने की इच्छा प्रकट की। शबरी ने बड़े उत्साह से उन्हें संपूर्ण आश्रम दिखाया और उस संबंधी जानकारी दी। वो बताने लगी, नाना प्रकार के पशु पक्षियों से सजा ये वन मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध है। ये वेदी देखिए, इसी पर मेरे गुरु देवताओं को फूल अर्पण करते थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी ये वेदी अपने तेज से सर्व दिशाएं प्रकाशित कर रही हैं। वृद्धावस्था के कारण जब मेरे गुरु भ्रमण करने के लिए असमर्थ हो गए, तब केवल उनके चिंतन से ही 7 समुद्र का जल प्रकट हुआ। आज भी ये सप्त सागर तीर्थ आपको दिखाई देगा। उसमें स्नान करके उन्होंने जो वल्कल वस्त्र सुखाने के लिए डाले थे, वो आज तक सूखे नहीं हैं। उन्होंने बनाई हुई फूलों की माला आज भी मुरझाई नहीं है। इस प्रकार संपूर्ण आश्रम का दर्शन कराने पर वो बोली, अब मैं आपकी आज्ञा से इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ। श्री राम की आज्ञा से शबरी ने स्व शरीर का अग्नि में हवन किया और वो स्वर्गलोक चली गई। श्री राम लक्ष्मण भी सुग्रीव की भेंट करने की इच्छा से पंपा सरोवर के तट पर पहुंचे। पंपा सरोवर विविध रंग के कमल पुष्पों से भरा हुआ था। उसके तट पर तरह तरह के वृक्ष तथा वेली सरोवर की शोभा बढ़ा रहे थे। पंपा का जल स्फटिक मणियों की तरह स्वच्छ दिखाई दे रहा था। जल में मछलियां तथा कछुए तैर रहे थे। वृक्ष वेलियों से सुशोभित वो पुष्करणी किसी युवती के समान प्रतीत हो रही थी। यहाँ पर अरण्य कांड की समाप्ति होती है।